वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ यूनिवर्स की तरफ से मिला है और मिल रहा है उस विषय पे मैं बात करूंगी। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये दीपावली बहुत शुभ हो, आपके जीवन में सुख, शांति और स्टेबिलिटी लेकर के आए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद आप सभी से रूबरू हो रही हूँ, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगी। और कुछ व्यस्तताएं ऐसी, कुछ काम ऐसे जो ईश्वर हमें प्रदान करते हैं, जिन्हें हमें पहल देनी पड़ती है, जिन्हें हमें प्रमुखता से लेना पड़ता है, वो भी हमें करने होते हैं। तो बात करते हैं दीपावली की। वैसे 2 दिन दीपावली देश में मनाई जा रही है, एक कल मनाई जा चुकी थी और एक आज मनाई जा रही है। तो इस दीपावली के शुभ अवसर पर आपके लिए यूनिवर्स ने आपको क्या गिफ्ट दिया है, उस विषय पे हम बात करेंगे। ये जो दीपावली आपके लिए आई है, ये आपके मन की शांति को आपके लिए लेकर के आई है, आपके लिए एक ऐसा माहौल लेकर के आई है, ऐसी भावनाएं लेकर के आई हैं जहां आप अपनी नेगेटिविटी से, अपनी एंजाइटी से, अपनी जो भी आपके अंदर जो तकलीफ़ें हैं, उन सभी से दूर हो रहे हैं। हो सकता है अभी तक आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया हो, गौर नहीं किया हो, लेकिन जब आप दीपावली की तैयारी करते हैं, जब आप अपने घर के हर कोने को साफ़ करते हैं, घर की सफाई करते हैं, घर में फैली हुई नेगेटिविटी को दूर करते हैं, तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि केवल वो चीज़ दूर नहीं हो रही है, आपके घर के अंदर की जो बिखरावट है वो सिमट नहीं रही है, या केवल वो ही दूर नहीं हो रही है, बल्कि आपके अंदर की भी जो नेगेटिविटी होती है वो भी दूर हो जाती है। जो आपके अंदर दुख, तकलीफ़ और जो भी चीज़ें हैं, उनकी जो धूल होती है वो भी बाहर जाती है। आप देखेंगे कि कबीरदास ने एक लिखा था कि मन उजियारा फैला जब दीपक देखा माही। तो मतलब वो दीपक बाहर दिया जो जल रहा था, केवल वो दिया नहीं होता है, वो दिया अंदर भी आपके जल रहा होता है, क्योंकि इस जर्नी ने आपको बहुत कुछ दिया है। इस जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा है। एक सबसे बड़ा जो गिफ्ट इस जर्नी में आपको मिला है, उसमें आपको सीख मिली है। जो चीज़ आपने सीखनी थी, जो कुछ भी आपने जानना था, वो ईश्वर आपको सिखा रहा है। आपने सीखा भी है, सीख रहे हैं, और आप तब तक सीखते रहेंगे जब तक ईश्वर की परीक्षा में आप सफल नहीं हो जाते हैं। और वो सिखाते रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आपको वो चीज़ वहाँ से मिल रही है। आपने अपनी जो भी आपके मन के अंदर जो तकलीफ़ें थी, जो सब कुछ भी था, वो सब एक ओर रख करके जब आपने दीपावली की अपने घर में खुशियों के स्वागत की तैयारी शुरू की, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप व्यस्त होते चले गए, आप सब कुछ भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि ईश्वर आपको उस ओर झुका रहा है जहाँ से आपने अपने अंदर की बुराइयों को भी दूर करना है। इस अमावस की काली रात में आप सबसे ज़्यादा प्रकाश फैलाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंधेरी रात अमावस की होती है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी नेगेटिविटी होती है वो बहुत एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन इस अमावस की, विशेष रूप से आज के दिन की जो अमावस होती है, वहाँ पर को आप हर नेगेटिविटी को दूर करते हैं। आपको अगर अपने जीवन में ऐसा लगता है, अगर आपको ये लगता है कि आपके मन में, आपके घर में, आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ नेगेटिव है, तो आज आप उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। आप माता महालक्ष्मी के चरण जहाँ पड़ते हैं, वहाँ पर हर नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो दूर हो जाती है। वहाँ एक प्रकाश फैल जाता है, वो भी शांत, स्वच्छ, सत्य का प्रकाश। बहुत ही ज़्यादा लक्ष्मी को इसीलिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि उनके चरण पड़ते ही हर चीज़ दूर हो जाती है। आपने एक कथा भी आपने देखी होगी, जब विष्णु पर अलक्ष्मी का प्रभाव हो जाता है। अलक्ष्मी अपने प्रभाव में करना चाहती है, तो राधा रूप में जो लक्ष्मी होती है, उनके छूने मात्र से ही अलक्ष्मी उनसे दूर हो जाती है, उनका प्रकाश उनमें समा जाता है। तो लक्ष्मी वो प्रकाश लेके आती है, वो बुराइयों को दूर करती है, वो सारी बुरी चीज़ को दूर करती है। तो आप जो दीपावली की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप उनको समर्पित कर दीजिए कि माँ,
मैं आपका स्वागत कर रही हूँ अपने घर में। मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे मन में जो कुछ भी नेगेटिव है उसे आप दूर करें। आप उस मन के साथ, उस भाव के साथ जब आप दिया जलाएंगे तो आपके अंदर की वो बुराई दूर होगी ही। आपके घर की तो आपने अपने घर की जो साफ़ सफाई करी है, जो सब कुछ भी करा है ना, अगर आपने बहुत मन से उन हर चीज़ को सजाया है, संवारा है, हर चीज़ को रखा है, तो आधी चीज़ें तो वैसे ही बाहर हो जाती हैं, उस धूल के साथ, उस कूड़े करकट के साथ बाहर हो जाती हैं। अगर आपने कोई चीज़ अपने घर में ऐसे संभाल रखी है जिसकी बहुत आपको ज़रूरत नहीं है, तो अभी भी आप समय है, आप उसे बाहर कर दीजिए। उसकी ज़रूरत नहीं है तो बाहर, वो क्योंकि वो व्यर्थ है, वो नेगेटिव ऊर्जा को अपने पास ला रहा है। तो ऐसी चीज़ रखनी ही क्यों जो अपनी ओर नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करे। आप बिल्कुल अच्छी चीज़ें रखें, घर में चीज़ें बिखेर करके ना रखें, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो जब आप ये सारी की सारी चीज़ें करती हैं तो वो सारी की सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। आप घर के हर कोने में उजाला फैलाते हैं। आप दीपक जलाइए, दिए जलाइए, दियों की लड़ी, क्योंकि दीपक का प्रकाश अपने आप में विशेष है। हम बिजली की मालाएं बहुत जलाते हैं, हम सजाते हैं, संवारते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन जो प्रकाश दीपक फैलाता है वो विशेष होता है, क्योंकि वो तेल के साथ जल रहा है। और तेल के साथ जल कर के जो अग्नि का जो प्रभाव होता है वो अपने आप में एक अच्छी ऊर्जा क्रिएट करता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करता है। जैसे आपने देखा होगा, मंदिर में जब कभी हवन होता है तो उस हवन का प्रभाव ऐसा होता है जिससे आपके अंदर की जो फैली नेगेटिविटी होती है वो बाहर चली जाती है, वो सब दूर हो जाती है। उसकी वजह से आप एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इसीलिए दीपक की आरती को लेने का प्रचलन चला। हवन की जो अग्नि होती है उसके प्रभाव को लेने का प्रचलन चला। क्यों? क्योंकि वो अग्नि हमारे अंतर आत्मा को शुद्ध करती है। तो ऐसे ही जब दीपक जल रहा होता है तो दीपक में जो अग्नि जल रही होती है वो पॉजिटिविटी को क्रिएट करती है। तो आप अपने घर के हर जगह, आप चाहे आप देली में और अपने बरामदे में, आपके आंगन में, जिस प्रकार से भी आपके घर की स्थिति है, आप दीपक जलाएं, अंदर भी जलाएं, बाहर भी जलाएं, और उस दिए के साथ उस पॉजिटिव ऊर्जा को आप आकर्षित करें। घर में एक शांत और खुशनुमा माहौल बनाने का प्रयास करें। वो खुशनुमा माहौल जब होता है तो माता महालक्ष्मी ज़रूर आती हैं। अगर आप फेमिनाइन हैं, मतलब अगर आप महिलाएं हैं, तो आप सज संवर करके, श्रृंगार करके आप माता महालक्ष्मी की पूजा करें। तो आप, क्योंकि उस समय आप उनका स्वरूप धारण करते हैं, आप उनको अपने अंदर महसूस करें। जब आप उनको अपने अंदर महसूस करते हैं तो वो आपके अंदर की हर नेगेटिव चीज़ को बाहर निकाल देगी, और आपको एक बहुत ही स्टैब्लिश, बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छी लाइफ आपको प्रदान करेंगी। तो इस दीपावली में आपने देखा होगा कि अभी तक आप, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी रही है तो आप नेगेटिव नहीं हो रहे, आप एंजाइटी में नहीं जा रहे। आप भले ही परेशान हो सकते हैं आप काम की वजह से, किसी वजह से, लेकिन आप उस फेज़ में नहीं जा रहे हैं जिस फेज़ में आप अक्सर चले जाते हैं। आप न्यू मून है फिर भी आप शांत हैं। तो क्यों? क्योंकि ये उनका प्रभाव है, ये उनका प्रभाव है कि वो सब कुछ लेकर के आ रही हैं। तो आप पूरे विधि विधान से उनका पूजन करें, उनकी आराधना करें और उनको आमंत्रित करें। तो आपके जीवन में जो भी दुविधाएं, जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो उन सब को दूर करती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता महालक्ष्मी अवश्य लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।